70 साल में कॉलेज खुली है 250। अभी मैंने इन 4.5 साल में कॉलेज खोल दिए, 303 कॉलेज खोल दिए, 303 कॉलेज। इसको कहते हैं सकारात्मक सोच। वो चाहते, वो कॉलेज बंद नहीं करते। चैनपुरा की एक नई कॉलेज खोल देती हाउसिंग बोर्ड में, क्या फ़र्क पड़ जाता? नहीं, उस कॉलेज बंद करो और शिफ्ट कर दो। ये मैंने कभी देखा नहीं है, इतना लंबा अनुभव मेरा भी है। कोई सरकार कॉलेज को बंद कर दे, तो उन्होंने क्या क्या बंद किया मैं बताना चाहता हूँ आपको। ग्रामीण बस सेवा, नई बसें लगवाई थी मैंने, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके। नई बसें गाँव तक भी लोग जाए, ग्रामीण बस सेवा नाम दिया उसका, उसको बंद कर दिया। अरे गांव वाले खटाने बहन चलते रहते, बेचारे बहुत तकलीफ पाते हैं। मैंने नया विचार दिया, ग्रामीण बस सेवा का, बंद कर दिया उसको। मैंने पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर दूध का दिया, सब्सिडी का, बंद कर दिया। अभी मैंने वापस शुरू किया और 2 का 5 कर दिया मैंने। आज बताइए, ये गौ माता की बातें करते हैं, पूछो इनको गौ माता की सेवा कौन कर रहा है? कौन कर रहा? हमारी सरकार कर रही है कि आप कर रहे थे? आपको मालूम होगा, आपको मालूम होगा, गौ माता के लिए विभाग, मैंने गौ माता के लिए पहली बार आज़ादी के बाद में गौशालाओं को अनुदान देने का काम शुरू किया हम लोगों ने। हिंदुस्तान में पहली बार हमने बना दिया, गायों के लिए अलग से बना दिया। मैंने पहले बनाया, डायरेक्टरेट बना दिया। पीटी सरकार ने खाली नाम बदल दिया, डायरेक्टरेट का बदल दिया, डिपार्टमेंट कर देते ही काम किया। पर 5 साल में खर्च किया 400 करोड़ रुपया। और मैंने इन 5 साल में खर्च कर रहा हूँ, 3000 करोड़ खर्च कर रहा हूँ गायों के लिए। 3000 करोड़ कहाँ 400 करोड़ रुपये, कहाँ 400 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये, कहाँ 3000 करोड़ रुपये? बताइए। अभी लंपी रोग आ गया। हिंदुस्तान में पहली सरकार हमारी है जिससे मैंने एक गाय जो मरी है उसके एवज में पशुपालकों ने 40,000 रुपये दिए। 40,000 रुपये दिए सबको। मैंने बैंकों में पैसा भेज दिया, डीबीटी करके, अभी डायरेक्ट बैंक भेज दिया पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंपी को गाय मरी, उनको इमदाद करनी चाहिए। आज तक कोई आगे नहीं आ रहा करने के लिए, हमने किया है। कामधेनु योजना लागू की मैंने, अभी महंगाई राशि भी चले, उसमें हम लोगों ने जो कार्ड दिए आपको गारंटी के अंदर, तो कामधेनु योजना के भी एक घर में 2 गायें या भैंस, 40,000 का बीमा उनका होगा। सरकार प्रीमियम भरेगी, आपको घर बैठे हुए उसका बीमा मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था करिए। उसका बंद कर दिया सब्सिडी। अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी मैंने बनाई जयपुर के अंदर, उसको बंद कर दी। हृदय जोशी यूनिवर्सिटी बनाई पत्रकारों के लिए। आज ज़माना बदल गया, ये खड़े कैमरे वाले लोग हैं, कैमरे आधुनिक आ गए हैं, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आ गई है, उसके माध्यम से भी लोग जो न्यूज़ भेजते हैं, मोबाइल टेलीफोन से भी न्यूज़ भेजते हैं। ज़माना बदल गया है, आधुनिक कोर्सेज हो वहाँ पर। ये सोच के मैंने विश्वविद्यालय शुरू किया था, उसको बंद कर दिया इन्होंने, वसुंधरा की राज्य सरकार ने। दोनों विश्वविद्यालय मैंने वापस शुरू कर दिए। बिल्डिंग शानदार बन रही जयपुर के अंदर, अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की भी और हरदीप जोशी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी की। अब आप आगे सुनिए। केदारनाथ बद्रीनाथ में त्रासदी आई थी। हमारे बेनीवाली वकील थे जोधपुर के, वो उनकी पत्नी बह गई उसके अंदर। कितने लोग बह गए थे? मैंने सबके घरों में, एक तो वकील साहब का घर, तो वकील साहब हैं, खाता पिता गरीबार, कई गरीब लोग हैं। मैंने सबके घरों में जो अनाथ बच्चे हो गए थे, एक एक बच्चे की मैंने नौकरी लगाई थी। आपको जान के दुख होगा, उस सरकार ने वो स्कीम बंद कर दी। अब धार्मिक बनते वो लोग, बात धर्म की करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, जैसे हम हिंदू है ही नहीं। और आपने बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा में जाते हैं लोग,
बह गए वहाँ पानी के अंदर, नौकरी मैं दे रहा हूँ। पता क्या किया इन्होंने, स्कीम बंद करी 20-25 लड़कों की नौकरी लगी थी, उनको निकाल दिया नौकरी से। ये वो सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। आप सोच सकते हो इसको क्या कहेंगे हम लोग, वो संवेदनहीन सरकार थी। आप देखिए सिंधी कैंप जो आप स्टैंड बना आपका यहाँ, ऐसे ही स्टैंड यहाँ बंद किया, जोधपुर में नहीं किया, जयपुर में बंद कर दिया। सिंधी कैंप का बस स्टैंड बड़ा पॉपुलर बस स्टैंड है जयपुर के अंदर, उसको बंद कर दिया। अब जाके मैंने उसको नया बनवाया, वहाँ पे बनवाया है। नई सड़क भी आपकी जोधपुर में, नई सड़क की पार्किंग वो बंद कर दी। मैंने शिलान्यास किया था उसका, बन के तय हो जाता, कितना लोगों को लाभ मिलता वहाँ पर पार्किंग का, वो बंद कर दी। कर्मचारी तो 250 रुपये मिलते थे, कर्मचारी में स्टेज नहीं पता, 250 रुपये सिर्फ मंथली, उसको बंद कर दिया। कई सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी पेंशन की, कोई बढ़ोतरी नहीं करी उन्होंने। और तो हाउसिंग बोर्ड बंद करने की नौबत आ गई थी। आज 5,000 करोड़ रुपये वहाँ डिपॉजिट है, 10,000 करोड़ टर्नओवर है जयपुर के अंदर, उसको बंद करने जा रही थी गवर्नमेंट। एक घाटे का सौदा है। रोडेज को मालूम आपको, आज हम खड़े हैं हमारे रोडेज कर्मचारी कहते साहब तनख्वाह हमारी चले जो है, आप तो ट्रेजरी दिलवा दो। बहुत मुश्किल काम होता है सरकार के लिए। वक्त आगे देखेंगे क्या करना है, उनकी मांग मैंने नोट कर ली है। और मैं कहना चाहूँगा आपको, इसी रोडवेज को वसुंधरा सरकार ने, इसी रोडवेज को वसुंधरा सरकार ने, आपने महसूस किया होगा, इसको प्राइवेट सेक्टर में डाल दो। आज वो गवर्नमेंट सेक्टर में, इसलिए चाहे घाटे में चलो चाहे कुछ भी नफ़े में चलो, रोडेज चलती है, नई बसें खरीदी जाती है, ग्रामीण बस सेवा का सपना देखा जाता है। उनकी वो सोच नहीं थी बंद करने की या प्राइवेट सेक्टर में डालने की बात होने लगे। और तो और हमने मेट्रो चलाई जयपुर के अंदर, जोधपुर में हमने एग्जामिन कर रहा है मेट्रो का। एलिवेटेड रोड कृषि मंडी से लगा करके आंकड़े चला तो बनने की बात चल रही है। मैंने गडकरी से रिक्वेस्ट की, मेरी बात को माना, DPR बन गई उसकी। पता नहीं अभी यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या तैयारी करते हैं वहाँ पर, वो तो आप जानो, आप देख रहे हो क्या हो रहा है। पर आज एलिवेटेड रोड बन जाएगी तो आराम हो जाएगा। मेट्रो थी जयपुर में, उसके लिए क्या घाटे का सौदा है ये। तो मैं कहना चाहूँगा रोडवेज बस हो चाहे मेट्रो हो, ये जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक के लिए है, ये कभी घाटे के सौदे नहीं होते हैं। घाटा खा के भी सरकार को चलाना पड़ता है, क्योंकि सामरिक दायित्व सरकार का है, सरकार का है, जनता को राहत देने का है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। घाटा खा करके ही आपको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ती है, चाहे बस से करो चाहे वो मेट्रो लाओ, कुछ भी करो, घाटा होगा उनके अंदर। दुनिया भर के मेट्रो के अंदर घाटे चलते हैं अधिकांश जगहों पर, तब भी पब्लिक को राहत मिलती है जाने आने के अंदर। घाटा खा के भी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। हम महिलाओं को, युवाओं को, 30-40 तरह के श्रेणी के लोगों को, दिव्यांगों को बस में आधा किराया लेते हैं, महिलाओं को आधा किराया लेते हैं, 50 लेते हैं। राखी रक्षाबंधन आ रही है तो महिलाओं के लिए फ्री कर रहे हैं बस सेवा। छात्र रहते हैं एग्जाम देने के लिए, उनके लिए फ्री कर रहे हैं। ये कोई घाटे के सौदे नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं, मुझे खुशी है कि आज ये शानदार बस स्टैंड बन के तैयार है। प्राइवेट बस से वाले स्टैंड वाले तकलीफ आ रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं चाहूँगा कुछ जगह मिले उनको भी कहीं न कहीं अच्छा बस स्टैंड बन सके, ये हमारी कोशिश है। कि ऑटो रिक्शा वालों की मांग है, उसको मैं दिखाऊंगा कैसे हम पूरी कर सकते हैं। तो इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा आपको, हमारी सरकार ने, जो आपकी सरकार है, उससे कोई कमी नहीं रखी है। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, सबके लिए कर दी है। सब उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री का निर्णय हुआ है। अब कोई किसी को भी फिक्स चार्ज नहीं लगेगा, फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा, बड़ी राहत मिली है। गैस सिलेंडर महिलाओं के लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 1150 का सिलेंडर मैं 500 रुपये में सिलेंडर दे रहा हूँ राजस्थान के अंदर महिलाओं के लिए।
अब जाइए, कल जो मैंने सुना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा मैं 450 में दूंगा। इसका मतलब है, हमें तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी रेवड़ी बढ़ रही है, तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री इसका जवाब दे, प्रधानमंत्री जी आप हमें के रेवड़ी बांट रहे हैं, आपकी सरकारें क्या कर रही है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है? तो आप सोच सकते हो। अन्नपूर्णा योजना, महिलाएं हमारी बता रही थी, अभी कार्ड बता रही थी। आज अन्नपूर्णा योजना में फ्री गेहूँ के अलावा भी आप देखिए दालें, तेल, शक्कर, मीट मसाले, हर जगह बटन लगे राजस्थान में कहते वो उनको तकलीफ हो रही है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। मनरेगा में और शहरी रोजगार योजना 125 दिन की गारंटी दे दी गई है। सबको कम से कम 1000 रुपये पेंशन दे दी मैंने, 1000 रुपये प्रति बुजुर्गों को, निस्सज्जनों को, विधवाओं को, सबको कम से कम पेंशन 1000 रुपये बढ़ा दिया। अभी हम लोगों ने 2500 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा सरकार पर, तब भी हमने मंजूर किया है। सबको राहत मिलनी चाहिए। और 25 लाख का बीमा इलाज का हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं है? कभी सुना किसी ने? आज हार्ट का ऑपरेशन करवा लो, घुटने बदलवा लो, भाई शांत रहो, घुटने बदलवा लो, किडनी का, लीवर का, कोई इलाज हो, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया। 5 लाख का बीमा नाम मात्र के लोगों का है। वो भारत सरकार का बीमा भी 5 लाख का सबके लिए नहीं है। हमने बीमा किया 25 लाख का, अमीर गरीब कोई हो सबके लिए बीमा किया गया। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं ऐसा बीमा नहीं है जो हमने किया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस रूप में ये स्कीम शानदार है। जिसके घर में तकलीफ होती है मालूम पड़ता है। मेरे को भी कोविड के बाद में 3 बार कोविड हुआ मुझे। हमने शानदार मैनेजमेंट किया, 500 बार मैंने मीटिंग करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। प्रधानमंत्री साहब ने की होगी 20-25 बार, तो हर एमएलए के साथ करी, एमएलए की पार्टी का हो, सरपंच तक मैं जोड़ा है उनको। पूछते थे भाई कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? किसी को मरने नहीं दिया ऑक्सीजन की कमी से। इतना शानदार प्रबंधन किया जिसकी तारीफ दुनिया के अंदर हो रही है। राजस्थान की तारीफ हो रही, भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हो रही है। ये सब कुछ किया गया। तो मालूम है कि मेरे को ही कोविड के बाद में हार्ट में स्टेंट लगा मेरे। अगर स्कीम नहीं होती तो 2 लाख रुपये मेरे लगते, मेरा 1 रुपया नहीं लगा। फ्री में इलाज हुआ, मेरा खुद का इलाज फ्री में हुआ। आप सोच सकते हैं आज कितने लोग जो हैं छोटी मोटी बीमारी के लिए गाँव के चलते थे, 2000-4000 उधार लेके आते थे, भाई शहर में जाएंगे खर्चा हो जाएगा दवाइयों का, इलाज का, जांचों का। आज कोई तकलीफ नहीं है, जेब खाली है, जा रहा अस्पताल के अंदर, पूरा इलाज हो रहा है, दवाएं फ्री मिल रही है, टेस्ट फ्री हो रहे हैं, आराम से बाहर निकल रहा है। कहने का मतलब है कि इस सरकार ने जो काम किए वो आपके सामने हैं। और आज तो कई काम और भी हुए हैं। 50,000 बच्चे छात्रा में रहते हैं, SC, ST, OBC और जो गरीब EWS वाले हैं। मैंने कहा 50,000 की जगह 1 लाख बच्चों को हम रखेंगे हॉस्टल के अंदर। अर्जुन बामने आए हुए हैं यहाँ, आदिवासी जो बिखरे हुए हैं जालोर में, सिरोही के अंदर, जोधपुर में, जैसलमेर के अंदर। एक एरिया तो है मेवाड़ के अंदर एरिया है, उसके अलावा जो बिखरे हुए लोग आबादी है, नाथद्वारा के अंदर है, चित्तौड़ में, कई जगह पर है। उन सब के बच्चों का ख्याल रखा गया है। मारवाड़ के अंदर विकास बोर्ड बनाया गया अलग से। यहाँ 100 बच्चों का हॉस्टल बन रहा है, लड़कियों का, लड़कों का, जो रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने कहा आपको कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई है। कर्मचारियों के लिए, रोडवेज कर्मचारियों के लिए भी यहाँ बैठे हुए होंगे। OP लागू करने वाला देश में पहला राज्य राजस्थान है जो OP लागू कर दिया लोगों के लिए। RGS लागू कर दिया। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज उसकी लागू की गई है। इस प्रकार से जो काम हुए हैं, आज तो कई कामों का शिलान्यास भी हुआ है, उद्घाटन भी हुआ है। जोधपुर आपका अपना शहर है, बढ़ता जा रहा तेज गति से। 4 विश्वविद्यालय खोल दिए अभी 5 सालों में, 4 विश्वविद्यालय। एक खुला दिव्यांगों के लिए महात्मा गांधी के नाम से।